हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, एक ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने कुछ भरण पोषण से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स कहे हैं, जिसमें कि जैसे कि आपने थंबनेल में मेरे देख लिया होगा। तो डिटेल्स में बात करेंगे। मैंने सोचा आप तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्टली पतियों के दिमाग में है जो यही सवाल आता है कि जब भी भरण पोषण का केस मतलब कि मेंटेनेंस का लगता है, तो आप में से 99% लोग यही करते हैं कि क्या है, कैसे, किस तरीके से मतलब मेंटेनेंस बंद किया जाए और ये चीजें होंगी नहीं, मतलब आप लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा जो इस जजमेंट में आया। तो चैनल पे फिलहाल नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि आपके जैसे उनको भी हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। फिलहाल देखो, जो भी जैसे आपको पता है भरण पोषण मतलब कि मेंटेनेंस, पत्नी केस करती है पति पे पाने के लिए, वो अपने आप को इतना बेबस लाचार कोर्ट में दिखा देती है कि उसके पास खाने पीने रहने को कोई भी सुविधा नहीं है। मेंटेनेंस मतलब उन महिलाओं के लिए लागू किया गया था, या ये मतलब पर्टिकुलर किसी महिलाओं के लिए नहीं, किसी लाइक लिंग पे किसी के वो नहीं है भेदभाव, उस व्यक्ति के लिए किया गया था, चाहे वो महिला हो या पुरुष, बुजुर्ग हो या बच्चे, जो पूरी तरीके से बोलते हैं ना सक्षम हो, कमा नहीं सकते, सामने वाले पर्सन पर डिपेंड हो, उन्हें खाने पीने रहने की दिक्कत होती है, तो इसलिए ये मेंटेनेंस बनाया गया। बट आज की डेट में होता क्या है, वो महिलाएं, वो झूठी महिलाओं की बात कर रही हूँ, जो बिना किसी रीजन के पति को, ससुराल वालों को केस में फंसाती है, फिर मेंटेनेंस की डिमांड करती है। तो मतलब उन्हीं को झूठे केस में फंसाना और उन्हीं से पैसे लेना, ये आज की डेट में एक स्कैम बन चुका है। तो यही चलता चला आ रहा है। और मतलब उनको ये होता है कि पूरे डॉक्यूमेंट जमा करो ना करो, जो केस लगा रही है, जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनको साबित करो ना करो, वो उस तरीके से पहले दिखा देते, मतलब किसी भी तरीके से ना इंटरम मेंटेनेंस चालू हो जाए। एक बार चालू हो गया तो फिर तो बात की बात में देखेंगे, और वही यही करने से पहले आपको रोकना है, इंटरम मेंटेनेंस चालू नहीं होने देना किसी भी तरीके से। हमेशा मैं बोलती, जब भी इनकम एफिडेविट जमा होता है, कल की वीडियो मैंने बात करी थी, एक जजमेंट आपको दिखाया था, ठीक है, जिसमें पत्नी को है जो 6 साल की सजा मिली है। क्यों? क्योंकि उसने बातें छुपाई है। क्योंकि जब मैं हमेशा बोलती, जब इनकम एफिडेविट जमा होता है ना, पत्नी बहुत सारी चीजें छुपाती है, पत्नी पति की वही बातें खोल खोल के बताएगी। क्यों? क्योंकि उसको पैसे बहुत चाहिए, और जहां अपनी बात आ गई सारी बातें छुपाना। तो वही आपको करना है, उसकी इनकम एफिडेविट लो और उसमें देखो उसने क्या क्या बातें छुपाई है, क्या क्या नहीं, और उसी पे वार करो। जैसे मैंने कल वीडियो में दिखाया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखो जाके। जो उसने छुपाया कि मुझे किराया देना पड़ता है, इसलिए मेरा इंटरम मेंटेनेंस बनाया जाए, आगे से इंक्वायरी हुई, पता चला कि कोई किराया देना नहीं पड़ता, वो झूठ बोल रही है, तो कानून से छुपाया गया। तो उसको 6 साल की सजा मिली, मतलब 6 साल जेल में उसको अब बिताना पड़ेगा। तो होता है परजरी का केस, भाई कोर्ट से झूठ बोलना, इनकम एफिडेविट पे आप दोनों के साइन होते हैं, आपको झूठ पकड़ा जाएगा, जो उस पर धारा है तो सेक्शन लिखी रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। आप कहते हैं कि नहीं, बट ऐसा है, तो आपको ये चीजें ध्यान देखनी है। अब बात करते हैं जो ये मेन पॉइंट जो इस जजमेंट के बारे में, अब इसकी इसमें क्या राय है आपकी जरूर बताइएगा। इसमें क्या हुआ, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है, तो वही जो आमतौर पे पत्नी ने कर दिया केस, ठीक है। तो मेंटेनेंस अलाउ हो गया कि 50,000 का इंटरी मेंटेनेंस पति को बोला गया कि आपको देना है। तो वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, पहुंच गया हाई कोर्ट। तो उसने ये कहा कि अपने फेवर में कि पत्नी है जो हाई प्रोफाइल घर से है, उसका मतलब फाइनेंशियली जो उसका स्ट्रॉन्ग है ना, पैसे से लेके उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसके फादर, उसकी लाइक ब्रदर सिस्टर, मतलब सभी जॉब करते हैं, और पत्नी के नाम से एक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो 50,000 का है, ये कोई वैलिड बनता ही नहीं, उसको देने का मतलब ही नहीं बनता, उसको कहाँ उसको पैसे की जरूरत है। तो कोर्ट ने कहा कि देखो, मेंटेनेंस जब डिसाइड होता है तो पत्नी के जो उसके घर वाले हैं, परिवार वालों की आय को देख के नहीं डिसाइड होगा, या उसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति नहीं है, वो भी देख के डिसाइड नहीं हुआ। पति का कर्तव्य बनता है पत्नी को मेंटेनेंस देना। बात रही, उसने अपने आप को दिखाया कि मेरे पास इतना सोर्स है ही नहीं, मैं दे ही नहीं सकता। कोर्ट ने ये कहा कि आप पढ़े लिखो हो, वो सारी चीजें हैं तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने हमेशा बोला है कि जब आप लोग ये दिखाते हैं ना कि मैं बेरोजगार हूँ, तो शायद कोर्ट अलाउ कर दे, मेंटेनेंस देना ना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बेरोजगार हो, पढ़े लिखे हो, अच्छे हो, फिट हो शरीर से, तो आपको कोर्ट यही बोलेगा कि आप जॉब करके कमा कर मेंटेनेंस दे सकते हो। तो एक टाइम दे देगा आपको, कितने टाइम में आपको ये देना है। तो सेम चीजें यही हुआ, मतलब पति किसी भी तरीके से वो प्रूव नहीं कर पाया, तो उसकी जो ये खारिज हो गई, जो उसने चैलेंज किया। तो अब देखो, बात रहती है, अगर हम प्रैक्टिकल इस चीज पे बात की जाए, परिवार, हाँ, पत्नी ने जो एक बात और भी बोली थी
कि परिवार वालों को वही जैसे बोलते हैं ना, बढ़ा चढ़ा के बोल देना इसका बिजनेस है, ये चीजें, ये जॉब भले ना कर रहा हो या इसकी सैलरी कम हो, बट इसका जो बिजनेस है ये भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो कोर्ट ने ये भी आदेश दिया, अगर आपके परिवार का कोई बिजनेस है, उसमें आय आती है, इनकम होती है, तो उसके थ्रू भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगर आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट है, आप उस बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट हो, आपका उसमें लेना देना है, बिजनेस में काम करते हो, जो भी ये हाथ बटाते हो, तो अगर पैसा जो भी इनकम आता है तो उसमें कोर्ट सोचेगा कि उसके थ्रू भी आपको मेंटेनेंस दिया जाए। मतलब एक जो परिवार वो था, चलो पति की जिम्मेदारी है कि ठीक है मेंटेनेंस लग गया, तो पति का मतलब हस्बैंड का पूरा बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चलो मेंटेनेंस देना। बट ये कहाँ का नियम हो गया कि भाई अगर परिवार का कोई अपना बिजनेस है या जो भी है, भले उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट हो भी, चलो देख लेता है जो भी है, तो ये इसका मतलब नहीं हुआ कि परिवार के आपके बिजनेस के थ्रू जो भी इनकम आती है वो मेंटेनेंस पत्नी को देना पड़ेगा। तो इसमें आपकी क्या राय है, ये जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो जरूर मुझे बताइएगा। और अगर हम प्रैक्टिकल चीजें बात करें, अगर आप मेंटेनेंस देने के लिए परिवार की इनकम का भी सोच रहे हो कि हाँ उसमें से देना पड़ेगा, तो ना देने के लिए भी जो पत्नी का था, जैसे उसकी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, वैसा तो नहीं है भाई, मायके में जाकर बैठी हुई है, उसका भाई उसकी बहन सब जॉब कर रही है, भाई जॉब, उसका फादर जॉब कर रहा है, यहाँ तक कि उसके पास नाम की प्रॉपर्टी भी है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, जो उसके नाम से प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उसने बेचा होगा, लाख करोड़ रुपए जो भी है अमाउंट आया होगा, उसके अकाउंट में ही जमा होगा, और या फिर उसने उसकी एफडी भी करा ली होगी। तो इसमें पैसे तो उसके पास ही है ना, उस लेडीज के पास ही, उस महिला के पास, उसकी पत्नी के पास ही है। तो वो कहाँ से बेबस हुई, कहाँ से लाचार हुई, और कहाँ से कोई लॉजिक बनता है कि उसको हर महीने 50,000 देने का। फिर ये क्यों नहीं देखा जा रहा है कि जब पति की तो देखी जा रही है कि उसका कोई अगर फैमिली बिजनेस है, उसकी इनकम हो रही है, आय आ रही है, तो उसमें से दे सकते हैं, अलाउ करा सकते हैं पत्नी को मेंटेनेंस। बट दूसरी तरफ ये क्यों नहीं देखा जा रहा कि अगर महिला के पास ऑलरेडी खुद की प्रॉपर्टी है, उसके पास पैसा है, उसके फादर ने या जो भी है उसके ट्रांसफर करा रखी हो, दे रखी हो, और उसका घर में सारे जो फैमिली मेंबर है जॉब करते हैं, वर्किंग है, मतलब किसी भी तरीके से कोई उसको प्रॉब्लम है ही नहीं पैसे से रिलेटेड, फिर ये चीज क्यों नहीं देखी जाती कि हाँ भाई ऐसा आदेश देना चाहिए था कि पत्नी के पास उसके घर वाले ठीक है, स्ट्रांग है, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, उसके नाम से भी प्रॉपर्टी है, पैसे होंगे ही, अगर उसने प्रॉपर्टी को बेच भी दी होगी तो आपको मैडम क्या जरूरत बनती है ये पैसे और मेंटेनेंस की लगाने की। आदेश तो ऐसा होना चाहिए था, ये चीज नहीं देखी जा रही कि लगाने से पहले कि पत्नी का परिवार वालों का क्या सपोर्ट है, बट देने के लिए हस्बैंड के परिवार वालों का अगर बिजनेस है या उसका इन्वॉल्वमेंट उसमें आ रहा है तो वो जरूर देखा जाएगा। तो ये चीजें हैं, होती है कभी कभी ये चीजें भी आ जाती है, लाइक पार्शलिटी टाइप बोला जाए या थोड़ा भेदभाव उस चीजों को लेके आ जाता है। तो इसमें आपकी क्या राय है, इसका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी आपको, आप डिटेल्स पे थोड़ा पढ़ लेना, और आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट में करके। तो जल्दी मिलूंगी मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।